अमर की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अमर झेप गया था। शर्मीला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूँ आपकी साली रागिनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रागिनी। भला साली को भी कोई भूल सकता है, अमर ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है, रागिनी ने हंसते हुए कहा। मैं हूँ न तुम्हें याद करने वाला। अब फिक्र क्यों करती हो, कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रागिनी अमर के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उससे घुल-मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता था। तब रागिनी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन दिव्या के कहने पर अमर रागिनी को घुमाने ले गया। जब वह रागिनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी, मानो उसकी बीवी हो। रागिनी के बदन के छू जाने से अमर अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नजर रागिनी के गदराए जिस्म पर पड़ी। अमर को अपनी तरफ घूरता देख रागिनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी? ये भी पढ़े पिंजरे का पंछी, कामिनी की कहानी। यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अमर बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ रागिनी। तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली। क्या यह तुम कह रही हो? अमर ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। उसे भी तो शादी से पहले तजर्बा होना चाहिए, रागिनी बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी रागिनी। तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत, अमर बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजाजी। मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में, कहते हुए रागिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अमर कुछ पलों के लिए सिहर उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा। किसी का ईमान दिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर रागिनी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद दिव्या ने रागिनी से पूछा, घूम आई रागिनी? कैसा लगा जीजाजी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी। प्यारे प्यारे जीजाजी का साथ हो फिर तो। वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजाजी? खुशी से चाहते हुए रागिनी ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से अमर बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजाजी, कहते हुए रागिनी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे दिव्या नहीं देख पाई, पर अमर का दिल धड़क गया। रात के समय अमर और दिव्या अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से रागिनी की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। रागिनी अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख दिव्या घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ रागिनी? बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए रागिनी ने बताया।
पेट में तेज दर्द है। इतनी रात गए, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए न, घबराती हुई दिव्या ने अमर से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है। तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, अमर ने दिव्या से कहा। यह सुनकर दिव्या अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अमर ने रागिनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजाजी, रागिनी बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधाते हुए अमर ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या दवा ले आई और अपने हाथों से रागिनी को खिला दी, फिर भी वह करा रही थी। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए अमर ने दिव्या से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रागिनी की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। ये भी पढ़े पढ़ाई सुधर गई, क्या जीत पाया दीपक। काफी देर बाद रागिनी ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अमर ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह रागिनी से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने अमर के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजाजी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, गुस्से से बिफरते हुए अमर ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजाजी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुंझलाते हुए रागिनी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती रागिनी। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए अमर दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं दिव्या तो नहीं आ गई। लेकिन दिव्या दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। दिव्या खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। रागिनी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे जीजाजी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए, यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और यह अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ रागिनी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझाते हुए अमर ने कहा। शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंगंग टूट रहा है। कहते हुए रागिनी एक बार फिर अमर से लिपट गई। अमर ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है,
अब सो जाओ, पर अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है, रुंधे गले से अमर ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी रागिनी अमर का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की, पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजाजी? कहकर रागिनी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अमर ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। ये भी पढ़े जलन। अमर सोने के लिए रागिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही दिव्या कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई